नमस्कार दोस्तों, hope all well and having great time. So very good news and great news that AFF taken the decision and trust Indian coaches and given Khalid a long term contract, जो एक करेक्ट प्रोसीजर है और होना चाहिए था और हो रहा है. सो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इट्स ए बिग चैलेंज फॉर AFF एज वेल एज खालिद जमील, बिकॉज सिचुएशन तो फेवर में नहीं है, नॉट इन द फेवर. सो अभी क्योंकि प्लेयर्स मोस्ट ऑफ देम इन डूरन कप खेल रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स भी टाइम नहीं है. एंड वी सपोर्टिंग स्टाफ वो चूज़ करेंगे. जैसे अभी तक मेरे को मालूम है तो महेश गवली हैं उनके असिस्टेंट, जो ग्रेट प्लेयर एंड मैनी ईयर्स फ्रॉम with the national team and great coach. So definitely you are a very nice human being. He also helped me in SAF championship when I was head of women's team coach. So अभी करंट सीनियरों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत चैलेंजिंग है. एंड विश यू ऑल द बेस्ट खालिद एंड फॉर AFF साइड ऑल्सो कि इतने सालों से जो नहीं हो रहा था, आपने इनिशिएटिव लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ कल्याण चौबे. तो उसमें भी मैं बोलना चाहूँगा कि एवरीवेयर इज़ क्रिटिसाइजिंग अबाउट कल्याण चौबे एंड करंट टेक्निकल कमेटी जो भी है. लेकिन उसमें ये भी सोचना चाहिए कि भाई ये तो अभी 3-4 साल से आए हैं, उससे पहले भी तो ये हो रहा था ना. सो मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम और स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. और उसमें मैं प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने कोचिंग में भी किया, कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट. सो उस बेस पे मैं अपना कोचिंग फ़िलासफ़ी भी डिसाइड करता हूँ और मैं ये अपना यूट्यूब चैनल भी उसी बेस में चला रहा हूँ. सो जो मेरा प्रोस्पेक्टिव रहता है, देखने का परसेप्शन रहता है, वो यही रहता है कि भाई इस बेस में मेरी क्या व्यू रहे. तो आप उसमें एग्री हो, डिसएग्री हो, दैट्स डेफिनेटली योर परसेप्शन. बट मेरे ख्याल से ये ग्रेट स्टेप है एंड ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि मैंने देखा कि इनकी जब से ये कमेटी आई है तब से इन्होंने फुटबॉल, जो रियल फुटबॉलर्स को है, मेरे को भी चांस मिला और दूसरों को भी चांस मिला, जो पहले नहीं था. अभी तो मैं तो 10 साल पहले AFC किया था, तो हमारा स्ट्रक्चर में लकुना है. सो पर हमारा परफॉर्मेंस नहीं आया. सो परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि जब चांस ही नहीं मिलेगा. अभी खालिद को बोल रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है. भाई खालिद को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें उसको ब्लेम जाता है क्या? सो वो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए FF की साइड से कि भाई हर जो क्वालिफाइड होते हैं, लेटेस्ट कोचेस आते हैं जनरेशन के साथ साथ, उनको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी जाए, तभी तो उनको सीखने का मौका मिलेगा. तो सडनली आप बना देते हो और फिर बोले एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ब्लेम कर रहे हो. एंड देन ये जैसा हो गया स्टार्ट, एवरीबडी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इन द यूट्यूब. और यूट्यूबर भी वही कर रहे हैं, फैंस लोग भी यही कर रहे हैं कि अभी तो 200 हमारा रैंकिंग होने वाला है, ये तो ऐसा कोच है, ये तो वैसा कोच है, AFF ऐसी है वैसी है. सबका ऑब्जेक्टिव अपना अलग अलग है. किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो अपने हिसाब से बात कर रहा है, जो यूट्यूबर है वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, जो उनकी नॉलेज और परसेप्शन है. बट ये सिस्टम और स्ट्रक्चर का लकूना है. आई फील कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है. तो जब वो मेरे साथ प्रो लाइसेंस किया था 2014-15 में, तो भाई उसको भी चांस नहीं दिया, मेरे को भी चांस नहीं, तो हमको कहाँ से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आएगा. हाँ, जो हम क्लब के लिए, मैं AFC वगैरह इजवाल में था तो मैं भी AFC मैचेस और कोच किया, तभी मेरे को वहाँ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला. वी डिड वेल दैट टाइम के साथ साथ हमने वो मालदीव को टीम बीट करके बेंगलोर FC को टॉप करा के वो क्वालिफाई हुए थे उस टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 2018-19. सो ये सिस्टम का लकूना है, उसको हमको करेक्ट करना है. और इसमें आई थिंक ये इनिशिएटिव ले रहे हैं. चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी इनके भी पास फंड नहीं है. अब वो डिसीशन अनदर स्टोरी है कि इनका अटका हुआ है मामला FDSL के सामने. सो आई थिंक ये फुटबॉलर्स कोशिश तो कर रहे हैं अच्छी, लेकिन चैलेंजेस इतने आ रहे हैं कि उनको भी टाइम लग रहा है सीखने के लिए. टू बी ऑनेस्ट साइड, अभी कल्याण चौबे मैंने इससे पहले कहाँ काम किया है, तो कहीं उन्होंने ना कोई क्लब को एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी नॉलेज में तो नहीं है. अगर होगा तो वो भी सीख रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं. सेम वे फॉर अदर टेक्निकल मेंबर्स आल्सो ऑफ द कमेटी. सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट स्टेप. सो मेरा अभी इस सिनेरियो में देख के ऐसा है कि भाई आई रिक्वेस्ट ऑल फैंस एंड यूट्यूबर्स, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है. तो जो आप बात करते हो वैसे ही होने लगता है. अभी जब से मैंने इनिशिएटिव लिया कि एवरीबडी क्रिटिसाइजिंग
फुटबॉल प्लेयर्स जो इतना स्ट्रगल करके आते हैं, सो मैंने देखा, उसको ऑब्जर्व किया कि अभी वो कम होता है। तो सेम वे हमारे अभी इसको कोच को सपोर्ट करना चाहिए अपने लिमिट के हिसाब से, जो भी आप कर सकते हैं, और हमको पेशेंस रखना चाहिए। भाई अगर हम ये काफा कप और एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं होते तो हमारी कोई ख़त्म नहीं होने वाली फुटबॉल, इससे पहले भी नहीं हुए हैं और हुए भी हैं। सो वी हैव टू हैव पेशेंस, वी हैव टू सी द रियलिस्टिक पिक्चर कि अभी इसको कोच बना दिया है, लास्ट मोमेंट में इसको डिसीजन हुआ और सब नेगोशिएशन के अच्छा है, तो वी हैव टू हैव गिव हिम टाइम, हैव पेशेंस एंड सपोर्ट हिम। सो क्रिटिसाइज करके तो और डाउनग्रेड ही होएगा, कोई भी अच्छा है वो कट ऑफ रखता है, वो अलग बात है, बट बात तो कहीं ना कहीं से कानों में पहुंच जाती है और सबके अपने अपने रिसोर्सेज रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम सपोर्ट करेंगे उसको, टीम को और प्लेयर्स को, तो डेफिनेटली हम इस बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रिजल्ट तो अदर मैटर है, अदर कंट्रीज़ तो अच्छी और प्रिपेयर करती हैं अपने आप को, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। सो इतना मेरा रिक्वेस्ट है फैंस से कि आप उसको टीम को सपोर्ट कीजिए, ओवरऑल टीम को। सो मैं कभी भी कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीम की बात कर रहा हूँ। सो दूसरा, जैसे मैंने पॉइंट बोला था अपना लास्ट वीडियो में बनाया था कि इसके साथ एक मेंटर को जोड़ना चाहिए जो सीनियर हो, और उसमें जैसे मैं आज बात करना जा रहा हूँ हमारे नईमुद्दीन सर जो हमारे, और अरमांदो कोलासो सर एंड बिमल घोष जो अभी रिसेंटली द्रोणाचार्य हैं। सो ये 3 द्रोणाचार्य एट द मोमेंट हमारे टॉप एक्सपीरियंस मेंटर बन सकते हैं, ये मेरा व्यू है। सो उसमें मैं यही देख रहा था कि अगेन वो सिस्टम का ही लकूना बोलूँ, टू बी ऑनेस्ट साइड। चलो हम देखते हैं कि नईम सर की हिस्ट्री देख लो, उन्होंने नेशनल लेवल एज वेल इंटरनेशनल लेवल में बेस्ट अचीव किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम के साथ, क्लब्स के साथ। He also was a good player and plays top level for India many years and for the all East Bengal, Mohan Bagan and Mohammedan. So great history है, तो उनको द्रोणाचार्य मिला। अभी अरमांदो कोलासो सर हैं, they also very good international, they played top level football in India and as well as for India, and coach Dempo and won 5-6 I-Leagues. सो दे ऑल्सो हैव ए ग्रेट एक्सपीरियंस। अभी हमारे बिमलदा हैं, सो बिमलदा, मैं कोई इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक पिक्चर बता रहा हूँ कि हमारा सिस्टम और स्ट्रक्चर में कितना बड़ा खोट है। सो उसके लिए अभी बिमलदा का मैं देख रहा था, उन्होंने खुद ही वीडियो डाला था ग्रुप में एक, सो मैं देखा उनका। सर आज के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में आप शामिल थे एज वन ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, वहाँ पे जो नेशनल टीम का परफॉर्मेंस का जो रिव्यू हुआ था, इफ़ यू कैन से अ लिटिल बिट अबाउट दैट। नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो भी टेक्निकल कमेटी भी थी और हमारे साथ कोच भी थे दूसरे, और जो भी कुछ बोला इंडियन फुटबॉल को कैसे इम्प्रूव करना है, ये मेन वो था। तो इंडियन फुटबॉल को अगर इम्प्रूव करना है तो हम लोग को 2 चीज़ पे बहुत कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे एक ISL में इंडियन टीम होना, तो वो इंडियन टीम को 5 साल के अंदर पूरा चेंज कर सकती है, और अगर आई लीग में एक छोटी टीम डाले तो वो बहुत अच्छा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है जो हमारे हिसाब से है, जो मैं बोल नहीं सका, वो है कि प्लेयर जो अंडर 18, 19 जो ये प्लेयर्स है, जो ये कोच बन गए, वो ग्रास रूट लेवल को बहुत हैम्पर करते, क्योंकि ये प्लेयर ही नहीं बने और कोच बन गए। तो इसको जब तक अगर इंडियन फुटबॉल बहुत सोचेगा नहीं बराबर से, तो बहुत मुश्किल होगा। इवन जो ए लाइसेंस, प्रो लाइसेंस कोच है, उनको कंपलसरी प्लेयर तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम कैसे कोच बन सकते? कोच का डेफिनेशन ही क्या होता है? कोच का डेफिनेशन होता है कि प्लेयर तैयार करना। अगर आप 18 ईयर्स के, तो आप फुटबॉल सीखे ही नहीं और आप कोच बन गए, तो आप कैसे फुटबॉल का अच्छा कर सकेंगे? तो अपने को फुटबॉल अच्छा करना है। और ISL लेवल में अगर 5 साल खेली टीम, तो आप रिजल्ट देखो, आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि अपनी टीम प्रोबेबली एशिया में तो बहुत अच्छा खेलेगी, वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई हो सकती थी। पर अपने को करना पड़ेगा वो कि प्लेयर्स को उधर डाल के ग्रूम करना पड़ेगा। उनको फॉरेन प्लेयर खिलाने दो, अपन इंडियन प्लेयर से खेलो। और वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे 20 है, 23 का है, उसको
आई लीग में डाल दो। ये प्लेयर का प्रोसेस होना चाहिए, धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर उनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। फुटबॉल अगर चेंज करना है तो आपको ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा। सर अभी जो नेशनल टीम के जो परफॉर्मेंसेस हुए आपने अलोंग विद द अदर मेंबर्स आल्सो रिव्यू भी किए है, तो जो रिजल्ट्स देखे हम लोगों ने उसमें नेशनल टीम मे बी मिस्ड आउट ऑन विनिंग बाय फाइन मार्जिन्स। लास्ट मिनट पेनल्टी कंसीड कर लिया या लास्ट मिनट कुछ मिस्टेक से कुछ गोल हो गया। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मेरे हिसाब से you should not depend on one player. It's not football is not like that game. Any winger, any halfback, any stopper, they have to go and score goal. You don't have to only कि striker है करके गोल मारेगा। और आप वही प्लेयर को सिलेक्शन करना, जो मैंने संतोष ट्रॉफी में भी पहले बोला था जब मैं चीफ सिलेक्टर था, ये 2-3 प्लेयर जो बहुत गोल मारते हैं इनको ग्रूम करो। दे आर नॉट प्लेइंग स्ट्राइकर, they are playing in right half, he scored 11 goals, one has scored 10 goals, is playing in midfield. So you have to see the player quality who can score goal. और आपको अभी गोल का ड्रॉट पड़ा है, आप अगर तैयार नहीं करते प्लेयर को, और कहाँ तो भी बोलना पड़ेगा कि ग्रूमिंग और अच्छा होना गोल एरिया में। अगर आप ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। स्काउटिंग तो कोई भी कर सकता है। अभी आप भी जाके देखोगे, आप बोलोगे ये प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, ये प्लेयर बहुत गोल मार देता है, ये प्लेयर बहुत अच्छा पास देता है या बहुत दौड़ता है। और आपको इसको जो ग्रूम करना है वो आदमी बहुत करेक्ट होना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सर इन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे यंग प्लेयर्स जो हमारे जूनियर टीम्स में हैं दे आर कमिंग थ्रू, तो वो लोग ताकि वो लोग नेशनल टीम में आके परफॉर्मेंस दे सके फ्यूचर में, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? ग्रूमिंग में एक पागलपन होना। सी इंडियन क्लाइमेट गर्म है थोड़ा, है ना, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक मॉर्निंग प्रैक्टिस एक इवनिंग प्रैक्टिस। कोई भी प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा, दे आर टायर्ड क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है। आप उसको अच्छा रेस्ट दो, 4-5 आवर्स वन टाइम में प्रैक्टिस कराओ एंड गिव देम गुड डाइट। सब जिम या स्विमिंग पूल ये बाद में करो, यानी सेकंड हाफ में आप ऐसा करके ग्रूम करो। आप 2-2 घंटे ग्रूम करेंगे ना, वो फैटिक टाइप हो जाता है। तो उनको जो सिस्टम में है इसमें ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा प्लेयर को। कर एक ही स्ट्रेच कराओ, 7 बजे करो, 11 बजे 11:30 बजे बंद करो। आप देखो, आप सब चीज कराओ, फ्री किक कराओ, कॉर्नर कराओ, एवरीथिंग यू हैव टू डू इन दैट। आप खाली टाइम पास करके शोबाजी करके कुछ नहीं होगा। आप बुक में करके फुटबॉल नहीं सिखा सकते, आपको ग्राउंड में ही जाना पड़ेगा और ग्राउंड में ही आपको टाइम देना पड़ेगा। आप घर पे लैपटॉप पे फुटबॉल सिखा दिए तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। थैंक यू सर। और फिर मैं सोचने में एनालाइज किया कि भैया बिमल दा को कैसे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। सो मैं उसमें रिसर्च करने गया तो देखा, वो मेरी नॉलेज के हिसाब से तो वो महाराष्ट्र एयर इंडिया के लिए खेले वो, और उसके बाद वो पता नहीं महाराष्ट्र के लिए कभी खेले या नहीं खेले, मेरे को मालूम नहीं है मेरी नॉलेज में, या उन्होंने कुछ संतोष ट्रॉफी जीता हो एज ए प्लेयर या कोई मेन टूर्नामेंट जीता हो, डूरन DCM और जो उस टाइम के फेडरेशन कप और मैनी टूर्नामेंट्स होते थे। फिर एज ए कोच वो एयर इंडिया के कोच थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सालों से वो कोच थे। और पर उन्होंने कोई भी मेजर ट्रॉफी जैसे डूरन कप या फेडरेशन कप या AFA शील्ड या मेन टूर्नामेंट वो भी कोई एयर इंडिया के लिए नहीं जीता। फिर वो महाराष्ट्र के एक आध बार कोच थे, पर वो संतोष ट्रॉफी उसके लिए भी नहीं जीत पाए। और फिर वो अभी मेरी तो समझ में नहीं आता उसको किस बेस में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला उनको। सो अभी मैं वही बोलता हूँ, फिर मैं उनका रिसर्च थोड़ा करने गया तो विकीपीडिया में मैंने देखा। मैंने देखा उन्होंने ये क्लॉज डाला है कि आई हैव प्रोड्यूस 32 इंटरनेशनल्स, उस बेस पे उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। सो आई वॉज टोटली डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, इज ए बुलशिट। कहाँ से उन्होंने 32? ये तो हमारे सब महिंद्रा के प्लेयर होते थे और वहाँ से वो वहाँ जाते थे, और फिर वो क्योंकि जॉब के चक्कर में हमारे ये गॉडफ्री, यूसुफ और जैसिंतो और उनको और भी प्लेयर मिले जो उनको लॉट अच्छा मिला, उसके बाद उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। सो दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअली महिंद्रास। और जो प्लेयर हमारे यहाँ नहीं खेल पाते थे वो वहाँ जाते थे,
और उन्होंने वहाँ एयर इंडिया में कौन सी टूर्नामेंट जीत लिया? कुछ भी नहीं जीता है। और फिर वो दिखा रहे हैं कि हम तो प्रोड्यूस किए 32 इंटरनेशनल प्लेयर्स। सो इस आई फील टोटली डिसऑनेस्टी है। कहाँ से? वो तो रियलिस्टिक पिक्चर है ही नहीं। सो उसमें मैं यही बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने इतने इंटरनेशनल प्रोड्यूस किए, सो एयर इंडिया तो आपने 2010 में छोड़ दिया। उसके बाद अब 2025 चल रहा है, तो आप मैनी क्लब्स यू आर कोचिंग, सो आपने तब कितने प्लेयर इंटरनेशनल बना दिए? इसका आंसर अगर है आपके पास तो बताइए मेरे को। आई एम रेडी टू डिबेट ऑन। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, हम बात कर सकते हैं उस पर। सो इट्स ए ओपन ट्रूथ। सो अगर 15 साल आपने चलो कोचिंग किया एयर इंडिया में और वहाँ इतने प्रोड्यूस किए, तो 2010 से 2025 में भी आप प्रोड्यूस करने चाहिए ना मैंने इंटरनेशनल। सब आपकी कहाँ क्वालिटी चलेगी? सो दिस इज़ माई परसेप्शन अबाउट नॉट यू डायरेक्टली बट इज अबाउट द सिस्टम। सो अभी वही होता है कि हमारा स्ट्रक्चर, और मैं अभी बिमल दा के इंडिविजुअली अगर उनकी जगह कोई दूसरा भी होता था तो मैं वही बात करता था कि सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी एआईएफएफ को उनके पास तो सब रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई कौन कौन प्लेयर कब कब खेला है, क्या क्या कोच किया है और क्या क्या वॉन किया है, और उस बेस में वो रिकमेंड करने चाहिए। यहाँ रियलिस्टिक में तो आई फील ही इज़ नॉट डिजर्व टू गेट द्रोणाचार्य अवार्ड। जो प्रीवियस कोचेज, जैसे मैंने बात किया नईमुद्दीन सर या अरमांदो खुलासर, अभी मेरी नॉलेज में तो 3 ही ये नाम दिखे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। सो इट्स ए बिग लगूना ऑन द सिस्टम। सो ये एएफएफ को सोचना चाहिए और इसमें करेक्शन लाना चाहिए, और उनके पास रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि भाई ये प्लेयर है, हम इसको अभी ये डिज़र्व करता है, इसको रिकमेंड करो। या कोच है, सेम वे फॉर अर्जुन अवार्डी और फॉर द्रोणाचार्य ऑल्सो। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमको तभी हमारा ड्रीम सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम ऑनेस्टी से, रिस्पेक्ट से और कमिटमेंट से हम अपना फुटबॉल को चला सकेंगे। अभी इन बिमल दा की बात देखिए तो मैं बोलता हूँ कि ऑनेस्टी में आई डाउटफुल। रिस्पेक्ट, यस, ही गिव रिस्पेक्ट एंड इज़ गुड, एंड कमिटमेंट आई गिव 100% मार्क। ही इज़ वेरी पैशनेट, ही डिड वेरी वेल ऑन द ग्राउंड में। प्रैक्टिस कराते थे, सब कराते थे, पर अभी मैं जब उनका देख रहा था वीडियो तो मेरे को समझा कि ये करना कुछ सी लाइसेंस भी नहीं किया उन्होंने, की कोचिंग क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है, कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो उनकी बातें होती है कि भाई ये तो गर्मी है, ठंड है, 5 घंटा प्रैक्टिस करा दो। तो मेरे को याद है कि जब मैं उनके कभी प्रैक्टिस सेशन देखता था तो उनके 3-4 ड्रिल होते थे और वो उसको प्रैक्टिस कराते थे। लोडिंग, अनलोडिंग, इंटेंसिटी, वो तो कुछ मालूम नहीं था क्योंकि सीखा ही नहीं। इट्स ए ओल्ड कोच, ओल्ड फॉर्मेट में ही चल रहे हैं, और प्लेयरों को भगा के उनका सब इंजरी। जब मैं उनके बाद एयर इंडिया का कोच बना तो मैंने देखा कि सब प्लेयरों को नी इंजरीज हैं वहाँ। नेपोलियन, उत्तम एंड मैनी मोर, और सब नी कैप लगा के खेल रहे बेटे। सो वो बताते कि भाई इतनी टफ ट्रेनिंग होती थी कि हम 5-5, 4-4 घंटा हम प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि इंटेंसिटी का मालूम ही नहीं है, तो अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट साइड। सो फिर बात कहाँ आती है कि भाई इंडियन कोच। सो इसमें मेरे को बड़ा दुख होता है, बड़ा मेरे को खटकता है यार ये पे कि मैंने इतना एफर्ट डाला, मैंने इतना पैसा डाला अपनी कोचिंग लाइसेंस सीखने के लिए, जापान गया और मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, और उसके लिए बहुत मेहनत की है। रात को मैंने सेशन बनाए हैं, एंड दैट्स वाई विम सर ने कहा ही हैज़ गिवन द बेस्ट लॉग बुक। सो भाई एफर्ट डाला, और उसका मेरे को एडवांटेज मिला जब मैं वहाँ रंगदजीद और रॉयल वांगडोंग में था। वहाँ 4:30-5 बजे रात हो जाती है, तो आई गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडी कि रात को क्या करूं। तो वो मेरे को बेनिफिट मिला, एंड उसका फ़ायदा भी मिला कि रॉयल वांगडो एक प्रमोटेड टीम थी, वो सब यंगस्टर थे, जैकी चंद, सत्या सेन और दूसरे। सो उससे हमने जो अभी हिस्ट्री तो ऐसी है, जो टीम प्रमोट होती है वही रेलीगेट होती है, बट जो मैंने सीखा था उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो उसका रिजल्ट मेरे को इतना ग्रेट मिला। हम जस्ट मिस द चैम्पियनशिप, अभी अचीव 3rd प्लेस। सो ये मॉडर्न फुटबॉल इसलिए तो बोलते हैं भाई, अभी जापान भी हमारे साथ हमसे हारता था, लेकिन अपना सिस्टम बना के वो कहाँ से कहाँ चलेगा। ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, सेम। एंड आई हैव लर्न विद दिस, विद डच पीपल, डच इंस्ट्रक्टर, कि अगर उस बेस में हम कोई डिसीजन लें, कोई भी काम करें, तो बहुत क्लियरिटी आ जाती है। सो उसमें मेरा तो यही है कि हमको ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट से काम करना चाहिए सबको मिलके,
तभी जो मैंने ड्रीम बनाया, और हमारा ड्रीम है सबका, बात तो सभी करते हैं कि हमारा टीम कब होएगा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, तो उसके लिए भाई प्रोसेस होता है, उसके लिए प्रोसेस, आप प्लानिंग करो, प्रोसेस करो, एग्जीक्यूट करो, एंड देन डेफिनेटली विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट, मे बी इन नॉट शॉर्ट टाइम बट लॉन्ग टर्म. सो अभी क्वेश्चन यही राइज होता है कि हु विल बी द बेस्ट मेंटर. सो आई फील Naim sir has a great experience, but he is not involved with the football with many years, and age also is not in favor of him. So then Armando Colasso sir, he is also well experienced and but continue in football. So I think he'll be the best choice to give his experience and knowledge to the contribution to the Indian team, and definitely it will help Khalid and all of them. सो एज ए मेंटर अगर ऑब्जर्वर उनको टीम के साथ रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. बिमलदा टू बी ऑनेस्ट साइड इज़ नॉट अपडेट हिमसेल्फ फॉर द मॉडर्न फुटबॉल, सो उससे ज़्यादा तो खालिद को ही मालूम है मॉडर्न ट्रेनिंग के बारे में और इंटेंसिटी एवरीथिंग. सो हाँ, उनकी जो शक्तियाँ जादूगरी वो उनका कमाल दिखा सकती है, वो तो बाहर से भी सपोर्ट कर सकते हैं और कर रहे होंगे और करते भी होंगे, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया. ऐसे तो मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से and try to help my side for Indian team. So I'll request all the fans also कि support Indian team is the crucial moment, और I feel Armando Colasso is the right choice, is purely my view. So अभी I feel बहुत अच्छा किया AFM ने कि उसको एक प्रॉपर 2 years का प्लस 1 year का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. So definitely he will be more confident and plan, he will get the time to plan and execute. So ऐसे दूसरे कोचेस को भी चांस देना चाहिए. अभी दूसरे कोचेस को तो मेरे को 21 डेज दिए थे, और दूसरों को शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक टूर्नामेंट में चांस देते हैं और साइड में कर देते हैं, क्योंकि सब जगह से फिर प्रेशर आता है. अभी जैसे फैंस लोग भी सब क्रिटिसाइज़ करना अभी से ही शुरू कर दें. सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है. सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच फॉर योर 1-to-1. तो मेरे को बहुत मैसेजेस कॉल आते हैं, बट कमेंट्स में इतना मैं देखता नहीं, क्योंकि हम फुटबॉलर्स तो भी, मैं भी उनमें से एक था कि मस्त रहते हैं, अपना खाओ पियो खेलो और प्रैक्टिस करो, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं. बट आई थिंक हमको वोकल होना चाहिए, ऑल फुटबॉलर्स को एकजुट होके, और कोचेस को, एंड सपोर्ट करना चाहिए AFF, खालिद, एंड स्पेशली इंडियन फुटबॉल टीम को, टू अचीव अवर ड्रीम टू प्ले एज अर्ली एज पॉसिबल for the World Cup. So nice of you giving your valuable time, and hope I'm trying my best to give all information and knowledge to all of you. So thank you very much for now. God bless you. Namaskar.